प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे। चलिए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग गोधुली भाग 2 का चैप्टर 4 काव्य खंड से स्वदेशी कविता के बारे में जानेंगे। इनके स्वदेशी कविता के कवि हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जन्म 1 सितंबर 1855 ईस्वी को मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई थी। इन्हें ये प्रेमघन जी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे और 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज नामक संस्था की स्थापना की। इनकी जो रचनाएं हैं वह सभी रचनाएं इनकी प्रेमघन सर्वस्व से संग्रहित है और यह कविता भी स्वदेशी कविता भी प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। प्रेमघन जी का प्रमुख रचनाएं भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन हैं। इन्होंने जीर्ण जनपद नामक नाटक भी लिखा, जिनमें गरीब जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। तो इस तरह से हम लोग ये कवि प्रेमघन जी के बारे में जाने। अब आइए हम जानेंगे स्वदेशी कविता का हिंदी में अर्थ, इनका भावार्थ। उससे पहले आप लोग एक बार इस चैनल को, इस क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एक बार और शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका सभी को फ़ायदा मिल सके। आज हम लोग जो यह स्वदेशी कविता पढ़ रहे हैं, तो क्या है कविता देखिए। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछो न अब भारत मो दर्शात। कवि प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता के कारण सर्वत्र विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती है। लोगों के चाल चलन और रीति रिवाज बदल गए हैं। दुख यह है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है। देश प्रेम की भावना कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। अगला है मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधों के हैं क्रिस्तान। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। कवि प्रेमघन जी बताते हैं, कवि प्रेमघन ये कहते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में हिंदू मुसलमान दोनों के रहन सहन, खान पान, विद्या, व्यवसाय, चाल चलन और आचरण बदल गए हैं। विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति, भाषा सबका त्याग करके विदेशी चाल चलन अपना लिए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? ठीक है, चलिए अगला क्या है। ठट्ठे विदेशी ठाठ सब, ठट्ठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश, असपनहु जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कभी यहाँ पर प्रेमघन जी भारत की दुर्दशा को देख करके व्यक्त किए हैं। ये उस दुर्दशा को देख करके ये कहे हैं, बताए हैं कि सभी विदेशी अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों का संस्कार विदेशी हो गया है। भारतीयों का संस्कार विदेशी हो गया है। स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई है। विदेशी वस्तुओं तथा भाषाओं के प्रचार के कारण कहीं भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते।
सभी अपनी सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते हैं। अगले दोहा में है, अंग्रेजी वाहन वसन छोड़, अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति ओ नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सचुत लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सो है घिनात। कवि यहाँ पर कहते हैं, प्रेमघन जी अंग्रेजी शासन काल में, अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो गई कि वे भारतीय वस्तुओं का उपभोग करना भी छोड़ दिया, विदेशी वस्तुओं का उपभोग करने लगे। वे अपने को हिंदुस्तानी कहने में भी संकोच करते थे, उन्हें शर्म आता था, हिंदुस्तानी कहने में संकुचित महसूस होते थे तथा स्वदेशी वस्तु को देख करके नाक भौं चिरकोने लगते थे। विदेशी वस्तु से सब जगह घिना गया था, अर्थात भरमार हो गया था। नगर गांव शहर बाजार सब जगह विदेशी वस्तु ही दिखाई पड़ते थे, है ना। इसीलिए कहा गया, भारतीय वस्तु ही सो है घिनात, भारतीय वस्तु से किसी को मोह नहीं रहा, सब जो है विदेशी वस्तु का ही बोलबाला रहा, सभी जगह विदेशी वस्तु ही मिलने लगे। अब है, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी, देश विदेश बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखन भरा बसे अंग्रेजी माल, जिनसो संभल सकत नहीं तिनकी धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध हिंगे कर हिंगे वे है कैसी खाम खयानी। कभी यहाँ पर प्रेमघन जी ये बताते हैं, ये कहते हैं, जो भारतीय हाट बाज़ारों में अंग्रेजी भर दिए गए हैं, भारतीय इन वस्तुओं के व्यवसायी बन गए हैं, देश में निर्मित वस्तुओं का लोप हो गया है, देश में निर्मित वस्तुओं का लोप हो गया है, सभी जगह विदेशी वस्तु ही दिखाई पड़ता है और देश की कमान ऐसे नेता लोगों के हाथ में है जो स्वयं अपने ढुलमुल विचार से, जो स्वयं अपना धोती नहीं संभाल पाता है, जिनका स्वयं अपना धोती ढीला ढाला है, वे देश की व्यवस्था की बात करते हैं, देश को सुधारने की बात करते हैं। ऐसे नेताओं पर, ऐसे लोगों पर किस तरह से भरोसा किया जाए, जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं है, वह देश को संभालने की बात करते हैं। ये कटाक्ष करते हुए प्रेमघन जी ऐसे नेता पर कहे। फिर कहते हैं, दास वृत्ति की चाहूँ दिसी चारहूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहूँ बने डफाली। कभी यहाँ पर प्रेमघन जी आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसे खोट विचार वालों के देश की सुरक्षा की आशा करना कितना हास्यास्पद है, क्योंकि सभी जाति के लोग अपनी जीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने लगे हैं। अंग्रेजों की सबों में दास वृत्ति की चाह है और झूठी प्रशंसा करने के लिए अंग्रेज शासकों का झूठी प्रशंसा खुशामद करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम आज ये स्वदेशी कविता के बारे में जानकारी प्राप्त किए, पढ़ें। अब आइए इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग जानेंगे। पहला प्रश्न है, प्रेमघन जी की मृत्यु कब हुई? प्रेमघन जी की मृत्यु कब हुई? 1922 ईस्वी में। कब हुई? 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? किस युग के? भारतेंदु युग के।
किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेमघन जी किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे? प्रेमघन जी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी। प्रेमघन जी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी थे। अगला है प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? डी नंबर का हमारा सही जवाब है। इस तरह से अगला प्रश्न फिर देखते हैं। प्रेमघन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? प्रेमघन जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। प्रेमघन जी किस संस्था की स्थापना की थी? प्रेमघन जी रसिक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। प्रेमघन जी ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? प्रेमघन जी ने आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। अगला है प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? नागरी नीरद। ये नंबर का सही है। किसका? ये प्रेमघन जी किस साप्ताहिक पत्र का जो है वह नागरी नीरद। क्या होगा? नागरी नीरद। हाँ ठीक है। चलिए ये नंबर का सही है। मिला कर दिए, बहुत अच्छा। अगला है प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? अब ये बताए। प्रेमघन सर्वस्व से। किससे है? प्रेमघन सर्वस्व से। भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन की रचना है। अब इसमें से कौन प्रेमघन की रचना है? तो प्रयागराज है, प्रयाग भारत आवागमन है, प्रयाग रामागमन। क्या है बाबू? प्रयाग रामागमन। ए नंबर का हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा, है ना? प्रयाग रामागमन। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? प्रेमघन। स्वदेशी पाठ के रचनाकार प्रेमघन। कवि प्रेमघन को भारत में क्यों भारतीयता नहीं कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? भारत में भारतीयता कवि को दिखाई नहीं देता है। डी नंबर का सही जवाब होगा। डी नंबर का क्या होगा? सही जवाब होगा, है ना? भारतीयता नहीं दिखाई देता है। लास्ट क्या है? डफाली का अर्थ क्या होता है? बाजा बजाने वाला, है ना? तो इस तरह से हम लोग आज ये इनका स्वदेशी पाठ का संपूर्ण चीज़ देखें। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर इससे हम अगला पाठ का देखेंगे। तब तक के लिए आप सबों को अनिल सर का बहुत बहुत धन्य आशीर्वाद है। इसी तरह से आप लोग अपने मन से पढ़ाई करते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।